everyone, welcome to Asset Commerce Zone. Today's topic about discussion is institutions under IBC. बट बिफोर दैट जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर NCLT हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर पास करती है तो हम लोग अपील करते हैं NCLAT के पास, दैट इज़ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे अगेंस्ट में ही ऑर्डर पास हो। बट अगर NCLT जो है अगर हमारे फेवर में भी ऑर्डर पास करती है, बट अगर उस डिसीज़न से हम सेटिस्फाइड नहीं है या उस डिसीज़न को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो भी हम अपील कर सकते हैं। अब बात करें इंस्टीट्यूशन अंडर IBC। फर्स्ट IBBI, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज़ रेगुलेटर। सेकेंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जैसे कि अगर हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करें CA, CS, CMA, तो उसका जब हम लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद ही फिर हमें मेंबरशिप नंबर मिलता है। फिर हम प्रोफेशनल बॉडीज़ जो भी है, CA की ICAI है, CS की ICSI है, CMA की ICM है, उसके पास फिर हम लोग रजिस्टर्ड होते हैं एज अ मेंबर। तो इन द सेम वे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स भी जो होते हैं एग्ज़ाम अपना क्लियर करते हैं उसके बाद अंडर सेक्शन 206 में इनरोल होते हैं विद एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एज इट्स मेंबर। थर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, वो कौन कौन है? ICSI, ICAI एंड ICMA। IPA, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज जो हैं वो रेगुलेट करती हैं IPs को, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। फोर्थ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कंपनी के केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है NCLT, एंड इन केस ऑफ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज़ DRT, दैट इज़ डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। लास्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जैसे कि अगर हमें कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानना है तो हम लोग जैसे MCA पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, मास्टर डेटा में जाते हैं, कंपनी मास्टर डेटा MCA सर्विसेज के अंदर। फिर वहाँ पे जब कंपनी की इन्फॉर्मेशन सर्च हम लोग करते हैं तो जब से नंबर डालेंगे कंपनी का जो पूरा मास्टर डेटा है वो आ जाएगा। कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्या पेड अप कैपिटल है, क्या ऑथोराइज कैपिटल है, कितने डायरेक्टर्स हैं, कोई चार्जेस क्रिएट हुआ है कि नहीं, ऑल अबाउट कंपनी। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से हमें कॉर्पोरेट डेटा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। अब बात करें क्या टाइमलाइन होती है, कितने टाइमलाइन के अंदर जो है CIRP रिजॉल्व हो जाना चाहिए, तो वो टाइम है 180 डेज़। अगर एक्सटेंशन मिलता है तो वो 90 डेज़ का मिलता है। एक्सटेंशन जो है वन टाइम में सिर्फ मिल सकता है, सो द टाइम कुड बी 180 और 270 डेज़। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है तो वहाँ पे टाइम जो है 330 डेज़ हो जाता है। अब रेजोल्यूशन प्लान जो है अगर वो अप्रूव कर देती है COC या रिजेक्ट करती है, अगर अप्रूव करती है तो वहाँ पे फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है ऑर्डर पास करेगी, और अगर रिजेक्ट करती है तो फिर लिक्विडेशन का ऑर्डर पास करेगी। ये एक एग्जांपल है, एक पर्सन, एक कंपनी जो है ड्यू पे नहीं कर रही है तो जो इंडिविजुअल है वो कहाँ अप्रोच करेगा, तो वो NCLT में करेगा क्योंकि कंपनी जो है वो डेटर है। अब NCLT है तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। अगर एक्सेप्ट करती है तो वहाँ पे CIRP का जो टाइम लिमिट है वो स्टार्ट हो जाता है। IR प्रो अपॉइंट करेंगे, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, फिर कमेटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट होगा, फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा। अब COC जो है अगर उस रेजोल्यूशन प्लान को अगर अप्रूव करती है तो फिर हम NCLT के पास जाएंगे एंड एट लास्ट इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व। अगर एप्लीकेशन जो है NCLT रिजेक्ट करता है या क्रेडिटर्स रिजेक्ट करते हैं तो इस केस में कंपनी जो है लिक्विडेशन में चली जाएगी इफ़ नॉट अप्रूव विद इन 180 डेज़। तो डेट्स ऑल अबाउट टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।